हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हमारा कमेंट पेज खुला हुआ है जिसको आपने देखा होगा। काफ़ी सारे लोगों ने, जो अभी आप देख भी रहे हो, उनका कमेंट्स मैंने जवाब दिया है और बहुत सारे बच्चों का बचा हुआ है। बट कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सब लोग एक दो चीज़ लिख रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, इतने मार्क्स हैं, ये कैटेगरी है और क्या मेरा हो पाएगा। ये अच्छी बात है। मैंने एक लाइव सेशन लिया था और लाइव सेशन में मैंने इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी। जैसे आप देख लो, ये वीरेंद्र पासवान, ये जो भी लोग हैं, माइकोसिस बीएलएलबी माई ईडब्ल्यूएस रैंक 483। यार ये 483 रैंक जो है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें सीट कम है। देखो, इसमें 70 सीट है। मैं यहाँ इनको रिप्लाई भी कर रहा हूँ, बट ऑलरेडी क्या हो रहा है कि कमेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। रिजल्ट आ चुका है, सब लोग रिजल्ट देख रहे हैं। अब किन किन का काउंसलिंग होगा और एडमिशन में कैसे सिलेक्शन होगा काउंसलिंग के बाद, ये सब बातों पे हम करेंगे। कितने मार्क्स तक या कितने रैंक तक, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज होगा। आपको हम बता दें, ये सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी कि बीए आर्ट्स सोशल साइंस का अलग होगा, ठीक है, सोशल का अलग होगा, एक साथ होगा कट ऑफ। और उसका फिर एलएलबी में सीट्स कम है, बीए एलएलबी में सीट्स उससे भी कम है। और अगर आप लोगों ने बीएससी बायो की मैम का देखा होगा लाइव लेक्चर्स जो वो आई थी, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि क्या प्रोपेंसिटी है, कितना जा सकता है। बट आफ्टर ऑल कुछ लोगों को अभी भी डाउट लग रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कत समझ में आ रही हैं। देखो यार, दो चीजें समझ लो। रैंक, एक रैंक पे हो सकता है कि 2 लोग हों, ये भी हो सकता है कि 4 लोग हों, ये भी हो सकता है कि 10 लोग हैं। अगर आप वन रैंक देखोगे तो हो सकता है कि एक फर्स्ट जो टॉपर होगा वो सिंगल आदमी ही कोई होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 10 रैंक वाले पे एक ही लोग हों। तो एक रैंक पे ज्यादा लोग हो सकते हैं। अब इसको समझो कि अगर मान लो ज्यादा लोग हो गए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन द सेम रैंक, देन व्हाट वुड यू डू। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, उसकी सीट्स कितनी है। आप जितने भी कोर्सेज में जाओगे, सबके अलग अलग सीट्स की संख्या मैंने बीएचयू फॉर्म इन्फो वाले प्लेलिस्ट में भी और उनके कोर्सेज की प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट है बीएचयू फॉर्म इन्फो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जब भी आप जाओगे तो किस में कितनी सीट्स हैं उसमें मिल जाएगा। अब हम लेते हैं कि अगर जैसे बीए एलएलबी का एग्जांपल लेते हैं, हम आर्ट्स का और भी एक सब्जेक्ट का देखेंगे, आर्ट्स सोशल साइंस, क्योंकि उसमें ज्यादा स्कोप है। बीएलएलबी में 70 के आसपास सीट है। यार 70 के जब आसपास सीट हैं, तो एक बात बताओ, कभी भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो 200 रैंक तक को बुलाया जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी टॉपर होते हैं उनसे क्लैट भी निकला होता है। रेयरली देखा जाता है कि सिर्फ बीएचयू में ही टॉप हो वो, तो वो बहुत सारे अलग अलग बच्चे चले जाते हैं। तो काउंसलिंग के लिए इसीलिए ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। सपोज करो हमने 4 दिन बीए एलएलबी की काउंसलिंग का डेट उन्होंने निकाला और उसमें 2 दिन में ही सीट फुल हो गई, तो वो अगला काउंसलिंग तो करेंगे बट उनको एडमिशन नहीं देंगे। ये चीज समझना है आपको। बीएलएलबी इसलिए मैंने रखा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और 2022 की हमारी बीएलएलबी और एलएलबी की बैच शुरू होने वाली है। अगर आप 2022 में फिर से देने वाले हो तो 1000 के आसपास फी रहेगा हमारा। प्लीज ज्वाइन द फ्री डेमो भी हम आपको देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट करो, हम व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे आपको। आप जब भी कमेंट करोगे उसको टैग करके हम आपको व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और यही नहीं, सिर्फ बीए आर्ट सोशल साइंस, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीएससी ग्रुप, इन सब की तैयारी हम करेंगे और कराएंगे आपको सेम प्राइस में। बहुत ज्यादा फी लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है मटेरियल, स्टडी मटेरियल अच्छा हो, क्योंकि मैंने बीएचयू से यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों किया था और मेरा 1 रैंक था पीजी में। सो मैं ये बता सकता हूँ कि किस चीज की नीड है। इस साल जैसे पेपर आए थे वैसे ही हम तैयारी करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारे सामने चैलेंज आ रहा है कि बीए आर्ट्स में तो लगभग 3000 सीट है। लगभग मैं बता रहा हूँ, ज्यादा सीरियस इसको नहीं लेना है। अप्रोक्स 3000 सीट है, तो इसमें भी आपको बुलाया तो जाएगा 6000 तक लोगों को, लेकिन इसमें से कुछ मेन कैंपस में चले जाएंगे। मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 1500 2000 तक वालों रैंक वालों को, बीए आर्ट्स वाले सुन रहे होंगे तो उन्हें समझना चाहिए
1500 तक अगर आपका रैंक है तो आप मेन कैंपस में ट्राई करो। अगर आपको मेन कैंपस से बाहर पढ़ने का मन नहीं है तो फिर 1500 से अगर आपका ज्यादा है तो छोड़ दो। मेन कैंपस चाहिए तो 1500 से अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे एडमिशन दूसरी जगह ले चुके हैं, बहुत का नहीं लेना है, नहीं पढ़ना चाहते हैं बीएचयू में, बहुत लेट हो चुका है सेशन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये ध्यान रखना 1500 बच्चों का यानी 1500 रैंक पे हो सकता है कि 3 से 4000 लोग हों, तो वो 3 से 4000 जो सीट है वो पूरे आर्ट्स फैकल्टी में पूरे बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज सबको मिला देंगे तब है। तो अगर सीट फुल हो जाएगा तो वो आपसे पूछ लेंगे, तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको बोलेंगे कि आपको आउटर कैंपस मिलेगा, बोलिए आप लेना चाहेंगे या उसमें पेड सीट लेना चाहेंगे। पेड सीट पे अगर आपको मेन कैंपस मिलेगा, पेड सीट क्या होता है डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड 2-3 वीडियो का लिंक है, छोटी छोटी वीडियो देख लेना। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सब कुछ मैंने पिछले साल जब आई थी काउंसलिंग इसी तरीके का स्थिति था तो मैंने बताया था। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। वो 1500 रैंक तक को बुला रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझिए कि सिर्फ 1500 ही बच्चे हैं, उस पे ज्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरा 196 रैंक था, 196 इन बीए आर्ट्स। तो बीए आर्ट्स में इस रैंक पे 3 लोग थे, समझ लो। मैं यूजी और पीजी दोनों में हॉस्टलर था, तो बट मुझे हॉस्टल मिला था। अब ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने तक आना चाहिए। अब देख लेते हैं सबका स्कोर कार्ड कि कितने कितने हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए हो सकता है ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, लेकिन बीए एलएलबी में 300 के अराउंड सीट है। तो अगर आपका रैंक 400 कोई भी आप बाउंड्री में हो, अगर एससी एसटी नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल एक ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ, 400 के आसपास है तो आप जा सकते हो काउंसलिंग का। लेकिन अगर आपका रैंक 200 के आसपास है तो आपका पक्का एडमिशन हो जाएगा। बहुत लोग निराश हो गए होंगे, लेकिन अगर इधर के बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके हैं तो 400 वाले तक को भी बुलाया जाता है। कभी कभी सीट बची रहती है तो फोन करके उनको बुला के एडमिशन दे दिया जाता है। वही सेम बात है बीए आर्ट्स में। बीए आर्ट्स में सीट्स हो जाती हैं 2 से 2500, 3000 सॉरी, अभी तो बढ़ी हैं कुछ सीट्स। तो 3000 के लिए आपको बुलाया जाएगा अलग अलग कैंपस। अगर आप बाहर जाने होंगे तो आप बाहर चले जाओगे, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड वहां करा दी जाएंगी। सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या होता है बीए आर्ट्स में, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए, या बीए सोशल में, सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है बीएससी में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बट प्लीज ये कमेंट करना कम कर दीजिए आप लोग कि सर मेरा इतना मार्क्स है और इतने रैंक है, क्या करें, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉट्स ऑफ 1000 के ऊपर कमेंट्स आने लगते हैं, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर 2000 रैंक है तो 2000-3000 तक बुलाया जाएगा, उनका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। ठीक बीएससी का माने तो 2-300 के अराउंड जिनका भी होगा उनके एडमिशन के चांसेस हैं। उससे ज्यादा अगर 10,000-12,000 रैंक है तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, उसका काउंसलिंग के लिए बुलाया भी नहीं जाएगा। काउंसलिंग लेटर आपको दिखेगा, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो। कोई भी दिक्कत हो, कुछ में प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो हमें कमेंट करिए, हम जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। तो जितनी सीट्स हैं सब देख लिया आपने, और उससे 2 से 3 गुना तक लड़कों को बुलाया जाता है। बट सीट जब फुल हो जाएंगी तो वो एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। बीएससी का भी हमने देखा, बीएलएलबी का भी देखा, एलएलबी का भी देखा। तो किसमें आप कौन से कोर्स में हैं देख लीजिए उस हिसाब से, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या और डिमांड है। थैंक यू सो मच।